नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यू एमपी न्यूज 24/7 में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। छतरपुर में बीजेपी नेता पर कांग्रेस प्रवक्ता दीप्ति पांडे ने सहकारी समिति द्वारा केसीसी लोन के तहत 15 लाख के घोटाले का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता दीप्ति पांडे ने सहकारी समिति डिकोली के सेल्समैन हरिओम अग्निहोत्री पर आरोप लगाया कि उन्होंने वर्ष 2017 में केसीसी खातों का दुरुपयोग करते हुए अपने ही परिवार के 5 सदस्य पिता, जिला पंचायत अध्यक्ष, पत्नी विद्या पटेरिया, 2 बेटों और बहू के खाते में नियम विरुद्ध केसीसी लोन की राशि डाली गई, जिसके दस्तावेज उन्होंने सोशल मीडिया के सामने दिखाए। इस बड़े घोटाले की शिकायत उन्होंने मध्य प्रदेश के सीएम सहित कॉर्पोरेटिव बैंक से जुड़े अधिकारियों को भी की। सीएम को एक्स पर ट्वीट करते हुए उन्होंने कॉर्पोरेटिव बैंक में हड़कंप मच गया। आधी रात में ही जिला कॉर्पोरेटिव बैंक खोला गया और सीएम हाउस से उक्त शिकायत के आधार पर भ्रष्टाचार के दस्तावेज मांगे गए। फिर पूरे मामले में सहकारी बैंक के GSRS भदौरिया रात्रि में बैंक खोले जाने को लेकर सफाई देते हुए नजर आया। ये आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहा GSRS भदौरिया और शिकायतकर्ता कांग्रेस प्रवक्ता दीप्ति पांडे ने। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। मेरा महत्वपूर्ण मुद्दा है वो उन गरीब अन्नदाता किसानों के लिए है जो अपनी कड़ी मेहनत करके दिन रात फसल उगाते हैं और वो रोड पे ही रह जाते हैं, गरीब ही रह जाते हैं और कैसे महज 500-600 रुपए कमाने वाले व्यक्ति करोड़पति और अरबपति बन जाते हैं। ये केवल एक उदाहरण है। मैं जिस भी समिति की बात कर रही हूँ, जिला में छतरपुर जिले में सेवा सहकारी समिति डिकोली सिर्फ एक उदाहरण है, बाकी समूचे जिले में पर्याप्त भ्रष्टाचार है। मैं बात कर रही हूँ 2017 की। 2017 में डिकोली के जो सेल्समैन थे, उन्होंने, जो आज प्रभारी है वहां के, उन्होंने एक ही दिन में 2 तारीखें हैं, 20/7/17 और 30/7/17 और उसके बाद एक 4/8/17, इन 3 दिनांकों में उन्होंने अपने परिवार के 5 लोगों में अपने पिता मन्नू अग्निहोत्री जी, अपनी पत्नी विद्या अग्निहोत्री, श्रीमती विद्या अग्निहोत्री, जो वर्तमान में जिला पंचायत के पद पर सुशोभित है मातृशक्ति के रूप में, और अपनी बहू ममता देवी, अपने पुत्र श्रीओम अग्निहोत्री, रविकांत अग्निहोत्री के नाम 3-3 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया है। ये एक उदाहरण है। ये दस्तावेज आप देख सकते हैं, ये प्रमाणित दस्तावेज हैं जहां केसीसी DMR खाता क्रमांक दिया गया है। ये आपको दिया गया है डिकोली सेवा सहकार समिति केसीसी का खाता, ये आप दिया गया है। मेरे पत्रकार साथी इसको देखें, जूम करके देख सकते हैं। अनियमितता का जो मामला है वो ऋण नीति के अनुसार व्यक्ति को 1 वर्ष में स्वीकृत लिमिट या अधिकतम 1.5 लाख रुपए नगद की पात्रता है, लेकिन डिकोली समिति द्वारा श्रीओम अग्निहोत्री के खाते में 29/7/17, 30/7/17 को 3-3 लाख रुपए और फिर पुनः 4/8 में 3 लाख रुपए दिए गए। कुल 9 लाख रुपए का ये गबन है। थोड़ा कुछ लिपकी है, त्रुटियां हैं तो आप लोग क्षमा करें। इसी प्रकार रबी सीजन में भी इनके खाते में इतने पैसे डाले गए, आप सब देखें। इस ऋण को जमा न करके समिति के खाते से ही श्रीओम अग्निहोत्री के खाते में 12/9/17 को 6 लाख रुपए जमा किए गए। कुल सरकार को जो चूना लगा वो 15 लाख का लगा है। 4/8/17 की रकम 3 लाख का कन्वर्जन देने के बावजूद ना ही किस्त आई और ना ही ऋण। 21/5/18 में ये जो दिया गया है 1.5 लाख रुपए के समथिंग, ये जो है आपको दिख रहा होगा नीचे, आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह माननीय सीएम साहब कार्यालय में यहाँ से जो ट्वीट किया गया था, जो पांडे मैडम है ना, तो उस पर जानकारी चाहिए गई थी। हम ये कार्यालय से 8:30 बजे ही गए थे और 9:30 बजे मैसेज आया था संयुक्त पंजीयक महोदय सागर से कि रजिस्ट्रार साहब ने इसके संबंध में तत्काल टिप चाहिए गई है। अपने अपने कार्यालय अधीक्षक और विपणन अधिकारी और फील्ड कृषि अधिकारियों को जानकारी बनाने के लिए अपनी जल्दी जानकारी बना के भेज दी। उस कार्यालय इसलिए खोला गया था और चूँकि संस्था डिकोली के संबंध में जानकारी चाहिए गई थी। अब डिकोली का हमारे पास तो यहाँ कोई रिकॉर्ड था नहीं, तो संबंधित कार्यालय ब्रांच में बड़ा मलहरा को भी कहा है और जो पूर्व में वो शिकायत कर चुके हैं उसके लिए जांच कमेटी भी बनाई गई थी 3 सदस्यीय। तो DR साहब ने भी अपने अधिकारियों को अधिकृत किया है, तो जो भी विस्तृत टिप होगी मिल जाएगी। एक संभावित जानकारी ये थी कि भाई ब्याज माफ़ी के जो किसान थे
उनके खातों में कितना कितना राशि गई है, उसकी जैसी टीम मिल जाएगी हम आपको विस्तृत टीम दे सकेंगे। जब जानकारी बैंक में नहीं थी उसकी कॉल की, तो फिर रात को कोई बैंक खोलने की क्या जरूरत थी? वहाँ से मंगा भाई मुख्यालय से अधिकारियों को भेजा गया है, भाई अपने मुख्यालय में कोई रिकॉर्ड होता है अपने मुख्यालय से दे दो, संक्षिप्त टीम रात के 1:30 बजे खुल सकती है। रात 1:30 बजे नहीं, भर्ती घोटाला भी चल रहा है सर। नहीं 10 बजे की, 10 बजे खुली, लेकिन देर रात तक खुले अब भाई जानकारी बनाने में इन्हें समय लगा कोई अधिकार है नहीं, तो जब आप कह रहे जानकारी हमारे पास थी नहीं, यहाँ थी नहीं, बड़ा मलहरा में थी, तो फिर यहाँ तो बड़ा मलहरा वालों को भेजना। मुख्यालय में भी हमने जो रिकॉर्ड हो ब्याज माफी वगैरह का डिटेल, उसका संक्षिप्त टीम को जानकारी बन जाए। सर कोई घोटाला करने की फिराक में नहीं? नहीं कोई इस तरह का कोई फाइल नहीं ऐसा कोई, क्योंकि केसीसी घोटाला चल रहा है और भर्ती घोटाला भी हुआ है। भर्ती घोटाला वो तो नस्ती हो गई सर, नहीं तो उसकी जांच भी तो हो गई, जांच के आदेश नहीं वो जांच हो चुकी है सर, जांच पूर्ण हो चुकी है, उसमें कार्रवाई शासन ने कर दी है, जो नीतियाँ थी वो नष्ट कर दी सर।